हर साल लाखों इंडियंस एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं। जैसे कि इस आदमी को देखो, ये फॉरेन की परमानेंट सिटीजनशिप मिलने के बाद लोगों को पार्टी दे रहा है। कोई सूटकेस में कपड़े ले जा रहा होता है, कोई सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और कोई सिर्फ उम्मीद। ये लोग ना ही गद्दार हैं और ना ही ये लोग लेजी हैं। और हाँ, ये लोग इंडिया से बिल्कुल नफरत नहीं करते। बस एक सवाल है, अगर सब कुछ इंडिया में ठीक है तो ये लोग इंडिया को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? आज हम जवाब नहीं देंगे, आज हम सीन दिखाएंगे और डिसाइड तुम खुद करोगे। एक स्टूडेंट पहले 12th क्लियर करता है, फिर एंट्रेंस एग्जाम, फिर री एग्जाम, फिर कोर्ट केस, फिर प्रोटेस्ट। लाइफ साइकिल यही चलती रहती है। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। तो मेरी भी एक सपना थी, मेरे माता पिता की भी सपना थी, गाँव में हम लोगों को भी बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। इस दौरान आपकी जिंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। दिखा रहा है आर के डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ये वीडियो उन लाखों बच्चों में से किसी एक का है और साइड बाय साइड सेम स्टूडेंट का दोस्त कॉलेज की ओरिएंटेशन जर्मनी में अटेंड कर रहा होता है। वहाँ मैटर करता है आपका स्किल और यहाँ पे लक। सिलेबस फिक्स्ड होता है और यहाँ हर दूसरा पेपर लीक। कोई प्रोटेस्ट नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं प्रोटेस्ट करने पे, आवाज उठाने पे क्या हो सकता है। बस क्वाइटली गूगल पे सर्च होता है कि हाउ टू स्टडी अब्रॉड विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। देखो, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बस क्लैरिटी नहीं है। एक एग्जाम 5 साल का प्रोसेस बन जाता है। नोटिफिकेशन आती है, डेट गई, पेपर लीक हुआ, रिजल्ट कोर्ट में अटक गया और एज लिमिट वो तो साइलेंटली अपने आप क्रॉस हो जाता है। और प्राइवेट जॉब्स 12 घंटे का लगातार काम, सैटरडे ऑप्शनल, सैलरी इतनी कम कि एक मेट्रो कार्ड रिचार्ज कराने पे सोचना पड़े। मीनवाइल लिंक्डइन पे एक मेल आता है, वी वैल्यू वर्क लाइफ बैलेंस। और लोग जब उनकी अपनी टैलेंट की असली वैल्यू समझते हैं तो वो सीधा रेजिग्नेशन लेटर थमा देते हैं। इंडिया में हसल बहुत ग्लोरीफाइड है। थकना दूसरों को एक बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। बॉस बोलता है यंग हो, कर लोगे, लीव लेने पर सवाल, लेट बैठने पे तारीफ, और जब बोले कोई मेंटल हेल्थ, सैलरी इंक्रीज तो सीधा जवाब आता है एडजस्ट करो। और दूसरी तरफ सेम काम, क्लियर बाउंड्रीज, फिक्स्ड आवर। वहाँ एम्प्लॉय है, यहाँ हम रिसोर्स। और रिसोर्स कब खत्म होगा ये कंपनी डिसाइड करती है। एक काम कराना हो हमारे देश में, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन, लाइन में खड़े हो जाओ। रूल्स लिखे होते हैं पर काम सिर्फ जान पहचान से ही होता है। दूसरे देश में सिस्टम सबके लिए इक्वल होता है। इंडिया में भी सिस्टम सबके लिए इक्वल होता है, लेकिन वो बस पेपर पे होता है। देखो, इंडिया में किसी को लग्जरी नहीं चाहिए, बस एक डिसेंट नॉर्मल लाइफ चाहिए। रोड पे चलते हुए फियर ना हो, पब्लिक प्लेस पे रिस्पेक्ट हो, लॉ सिर्फ पेपर पे नहीं ग्राउंड पे काम करे। यहाँ लोग एडजस्ट करते हुए बड़े हो जाते हैं, वहाँ लोग एक्सपेक्ट करते हैं और सिस्टम उन्हें डिलीवर भी करता है। हमारे यहाँ प्लानिंग तो होता है, लेकिन उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि ऊपर वाले बैठे लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं। इंडियन पासपोर्ट दुनिया का सबसे पुराना पासपोर्ट नहीं है, पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्ड पासपोर्ट जरूर है। वीज़ा इंटरव्यू में सवाल होता है, विल यू रिटर्न बैक? मतलब तुम पहले से ही एक सस्पेक्ट हो। और जब कोई दूसरा पासपोर्ट के साथ वीज़ा फ्री ट्रैवल करता हुआ दिखता है तो जेलसी तो होती है,
बस एक रियलाइजेशन होता है, ये पर्सनल नहीं, ये सिस्टमैटिक है। इंडियंस इंडिया नहीं छोड़ रहे हैं, वो इंडियंस बस एक बेटर सिस्टम को चेज कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि हमने जो सफ़र किया वो हमारे बच्चे ना सफ़र करें। और जब तक एजुकेशन लक पे और जॉब पेशेंस पे, लाइफ एडजस्टमेंट पे चलती रहेगी, एयरपोर्ट पे लाइन बिल्कुल कम नहीं होगी। लोग देश नहीं छोड़ते, लोग सिस्टम से हारते हैं। जय हिंद।